दोस्तों, रांची वनडे टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। वहीं उसके बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद भारत ने रांची वनडे में साउथ अफ्रीका पर 149 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टीम इंडिया के इस धमाकेदार प्रदर्शन 129 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। टीम इंडिया के इस धमाकेदार प्रदर्शन ने सिर्फ भारतीय फैंस को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दिग्गजों को भी हिलाकर रख दिया। शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तक सभी ने टीम इंडिया, रोहित, विराट, हर्षित कुलदीप को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें सुनकर क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। रांची के खूबसूरत और ऊर्जा से भरे JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में जैसे ही पहला वनडे शुरू हुआ, दर्शकों की उम्मीदों का शोर आसमान चीर रहा था। मौसम बिल्कुल क्रिकेट के लिए परफेक्ट था। हल्की धूप, थोड़ी हवा और पिच पर शुरुआती नमी। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करके सभी को चौंका दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि सुबह की नमी का फायदा उनके पेसर उठा लेंगे, लेकिन भारत की बल्लेबाजी लाइनअप जिस दिन फॉर्म में हो उस दिन किसी भी गेंदबाजी लाइनअप की योजना सिर्फ कागज पर अच्छी लगती है, मैदान पर नहीं। भारत की पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने की। यशस्वी ने शुरुआत से ही सकारात्मक अंदाज़ा दिखाया और बर्गर के खिलाफ एक खूबसूरत कवर ड्राइव और एक तगड़ा पुल शॉट लगाकर माहौल बना दिया। हालांकि वह 16 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भारत को आक्रामक शुरुआत दे दी थी। 3.1 ओवर में 25 रन पर भारत पहला विकेट खो चुका था। नंद्रे बर्गर ने ऑफ स्टंप के बाहर पिच कराई गेंद पर जायसवाल को डी कॉक के हाथों कैच करवाया। इसके बाद मैदान पर आए विराट कोहली और पूरे रांची का माहौल बदल गया। स्टेडियम में बैठे लोग अचानक शोर से भर उठे। वहीं दूसरे छोर पर कप्तान रोहित शर्मा अपने क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित के बैकफुट पंच, पुल शॉट और ऑफ ड्राइव में वही पुरानी चमक थी जिसने उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर बनाया है। मार्को जॉनसन की एक उछाल लेती गेंद को रोहित ने बेहतरीन तरीके से लेग साइड में भेजा। गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री के पार जा टकराई। 51 गेंदों की अपनी दमदार पारी में रोहित ने 57 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वह मार्को जॉनसन की अंदर आती गेंद पर LBW हो गए। स्कोर था 161 पर 2 और भारत बेहतरीन स्थिति में था। इसके बाद भारतीय पारी की कमान पूरी तरह विराट कोहली के हाथों में आ गई। विराट शुरू से सहज दिख रहे थे। दक्षिण अफ्रीका चाहे स्पिन लाए या पेस, कोहली का फुटवर्क और टाइमिंग दोनों कमाल के थे। उन्होंने हर गेंद को देखकर खेला, फिर जब मौका मिला तो ताबड़तोड़ शॉट लगाए। ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी जगह मिलते ही उन्होंने एक बेहतरीन कवर ड्राइव खेला। स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाता रहा। इसके बाद ऑटनील बार्टमैन की गेंद पर कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। यह सिर्फ रन नहीं थे, यह एक बयान था कि विराट कोहली अब भी किंग हैं। उनकी 135 रनों की पारी में 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उन्होंने 120 गेंदों में ये रन बनाकर भारत की पारी को एक ठोस नींव दी। कोहली के साथ KL राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी की। राहुल पहले शुरुआत में थोड़ा शांत दिखे, लेकिन कोहली के आउट होने के बाद उन्होंने गियर बदला। राहुल ने मार्करम और बर्गर की गेंदों पर बेहतरीन फ्लिक शॉट और कवर ड्राइव लगाए। 56 गेंदों में 60 रन की उनकी पारी ने भारत को अंतिम ओवरों में रफ्तार दी। उनकी टाइमिंग इतनी खूबसूरत थी कि उनके हर चौके छक्के पर कमेंटेटरों की आवाज निकलती, विंटेज राहुल। अंत में बारी आई रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने आते ही तूफानी रफ्तार पकड़ ली। सिर्फ 20 गेंदों में 32 रन और आखिरी ओवरों में कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स। उनकी एक गेंद को उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद पर स्विवल पुल के साथ डीप स्क्वायर लेग के ऊपर भेजा। मैच का सबसे बड़ा छक्का। भारत का स्कोर 349 तक पहुंच गया और दक्षिण अफ्रीका के सामने 350 का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा हो चुका था। अब दक्षिण अफ्रीका की बारी थी और शुरुआत ही विनाशकारी साबित हुई। भारतीय गेंदबाजों ने इतनी धारदार गेंदबाजी की कि पिच जैसे अचानक कठिन हो गई हो। प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले ही ओवरों में घातक स्विंग निकाली और रायन रिकल्टन को सिर्फ 6 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद अगली ही ओवर में हर्षित राणा ने क्विंटन डी कॉक को सिर्फ 2 गेंदों में 0 पर क्लीन बोल्ड कर दिया। यह गेंद इतनी तेज और अंदर आती हुई थी कि डी कॉक का बल्ला सिर्फ हवा काटता रह गया। स्कोर था 7 रनों पर 2 विकेट। इसके बाद फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने कप्तान एडन मार्करम को LBW कर दिया। मार्करम सिर्फ 7 रन ही बना पाए। 11 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था।
दक्षिण अफ्रीका की टीम बिल्कुल टूट चुकी दिख रही थी। टोनी डे जोर्जी और डेवॉल्ट ब्रेविस ने जरूर कोशिश की। जोर्जी ने 35 गेंदों पर 39 रन, जबकि ब्रेविस ने 28 गेंदों पर 37 रन बनाए, लेकिन यह साझेदारी भी बहुत देर नहीं चली। कुलदीप यादव ने डी जोर्जी को फंसाकर एलबीडब्ल्यू किया और हर्षित राणा ने ब्रेविस को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच करवाकर तीसरा विकेट झटका। एक समय साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 130 रन था और मैच वहीं फैसला हो चुका था। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने किसी भी बल्लेबाज को टिकने का मौका नहीं दिया। वॉशिंगटन सुंदर की किफायती गेंदबाजी, कुलदीप की टर्न, अर्शदीप की स्विंग और राणा की गति, सभी ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह समेट दिया। अंततः पूरी टीम 200 रन पर ऑनआउट हो गई। इस प्रदर्शन के दम पर भारत ने पहला वनडे 149 रनों के विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। बल्लेबाजी में कोहली, रोहित और राहुल का जलवा और गेंदबाजी में राणा और कृष्णा की आग ने दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर ला दिया। टीम इंडिया के धमाकेदार प्रदर्शन पर पाकिस्तान दिग्गजों ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको पाक दिग्गजों के बयानों की ओर ले चलते हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, भारत ने जिस तरह पहला वनडे खेला है वह किसी भी टॉप टीम के लिए एक बड़ा संदेश है। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने साबित कर दिया कि अनुभव और क्लास का कोई मुकाबला नहीं। विराट का शतक मुझे बिल्कुल पुराने दिनों की याद दिला गया, जब बड़े खिलाड़ी बड़ी पारी खेलकर मैच अपने नाम कर लेते थे। रोहित की टाइमिंग इतनी शानदार थी कि गेंद बल्ले से निकलते ही पता चल रहा था कि यह किसी बड़े खिलाड़ी का शॉट है। पाकिस्तान में अक्सर चर्चा होती है कि बाबर आजम को बड़ी पारियां क्यों नहीं खेलने आती, तो मैं साफ कहूंगा कि बाबर को विराट कोहली से सीखनी चाहिए कि मैच कैसे जिताया जाता है, कैसे दबाव में खड़े रहकर टीम को आगे ले जाया जाता है। भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल कर दिया। हर्षित राणा ने जिस तरह युवा जोश दिखाया, कुलदीप ने जैसे लाइन लेंथ पर कंट्रोल रखा और अर्शदीप की स्विंग, ये सब मिलकर भारतीय टीम को खतरनाक बनाते हैं। पाकिस्तान को टीम इंडिया से सीखना चाहिए कि कैसे नई गेंद, मध्य ओवरों और डेथ ओवरों में प्लानिंग करके विकेट निकाले जाते हैं। भारत ने हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को दिखा दिया कि आधुनिक क्रिकेट कैसे खेला जाता है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने कहा, मैं साफ कहूंगा कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जिस तरह हराया है वह एक क्लासिक टॉप लेवल परफॉर्मेंस था। विराट कोहली को मैं बहुत समय से देख रहा हूं और आज भी वह दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज लगते हैं। उनकी फिटनेस, उनका टेम्परामेंट और शतक बनाने का तरीका, ये सब हमारे युवा खिलाड़ियों को सीखना चाहिए। रोहित शर्मा को मैं हमेशा टाइमिंग किंग कहता हूं और आज फिर उन्होंने वही दिखा दिया। भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इनके सीनियर खिलाड़ी टीम के लिए परफॉर्म करते रहते हैं। बाबर आजम में टैलेंट है, लेकिन विराट जैसे बड़े मैच विनिंग इनिंग्स की बहुत कमी है। पाकिस्तान टीम को भारत से सीखना चाहिए कि कैसे दबाव में भी प्लानिंग नहीं टूटी जाती। गेंदबाजी की बात करूं तो हर्षित राणा, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह ने साउथ अफ्रीका को सांस नहीं लेने दी। यह गेंदबाजी देखकर मुझे 90 के दशक की भारत की टीम से बिल्कुल अलग ऊर्जा दिखी। अब भारत में हर फॉर्मेट के लिए घातक गेंदबाज हैं। पाकिस्तान टीम को भी ऐसा अटैक तैयार करना चाहिए जो लगातार विकेट निकाल सके। भारत की जीत बिल्कुल डिजर्व्ड है और उन्हें सलाम। स्विंग के सुल्तान पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने कहा, पहले तो मैं कह दूं कि भारत ने बिल्कुल चैंपियन टीम की तरह क्रिकेट खेला। 349 का स्कोर मजाक नहीं होता और फिर गेंदबाजी में जिस तरह साउथ अफ्रीका को 200 तक समेट दिया, वह दिखाता है कि भारत इस वक्त दुनिया की सबसे संतुलित टीम है। विराट कोहली का शतक कमाल का था। वह गेंद को इतनी देर तक देखते हैं कि गेंदबाज के पास कोई जवाब नहीं रहता। रोहित शर्मा ने नई गेंद पर जो शॉट मारे वह किसी भी बॉलर का मनोबल गिरा सकते हैं। विराट और रोहित को मैं मॉडर्न डे लीजेंड कहता हूं और आज भी वह उसी क्लास को पेश कर रहे हैं। जहां तक बाबर आजम की बात है तो उसे विराट जैसे खिलाड़ियों से सीखना चाहिए कि बड़ी टीमों के खिलाफ किस तरह मैच को आगे ले जाया जाता है, कैसे बड़ी पारियां मैच खत्म करती हैं। भारत के गेंदबाजों ने भी शानदार काम किया। हर्षित राणा की लाइन लेंथ बहुत प्रभावी थी। कुलदीप यादव की गेंदें जिस तरह टर्न हो रही थीं, वह साफ बताता है कि वे विश्व स्तरीय स्पिनर हैं। अर्शदीप सिंह ने शुरुआती ओवरों में जो स्विंग निकाली वह साउथ अफ्रीका को जल्दी झुकाने में बड़ी वजह रही। पाकिस्तान को चाहिए कि वह टीम इंडिया की फिटनेस, रणनीति और निरंतरता से सीख ले। भारत के लिए हमेशा जहर उगलने वाले पाकिस्तान पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा, भारत ने जिस अंदाज में पहला वनडे खेला वह देखकर मुझे पुरानी भारतीय टीम की याद नहीं आई। यह एक बिल्कुल नई, आक्रामक और आत्मविश्वासी टीम है। विराट कोहली का शतक देखकर मैं कह सकता हूं कि वह अभी भी दुनिया के सबसे फिट और सबसे निर्णायक बल्लेबाजों में से एक हैं। उनका हर शॉट मैच को आगे खींचता है। रोहित शर्मा ने भी शुरुआत में ऐसी गेंदें खेलकर रन्स बनाए जहां कोई भी बल्लेबाज संभल कर खेलता, लेकिन यही उनकी ताकत है।
आत्मविश्वास और क्लास। भारतीय गेंदबाजी यूनिट ने साउथ अफ्रीका को तोड़कर रख दिया। हर्षित राणा का एग्रेशन मुझे बहुत पसंद आया। कुलदीप यादव ने मध्य ओवरों में खेल को पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ा और अर्शदीप सिंह की स्विंग तो आजकल किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है। पाकिस्तान को भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, खासकर यह कि बड़े मैचों में कैसे बड़े खिलाड़ी आगे आते हैं। बाबर आजम को विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को देखकर सीखना चाहिए कि शतक सिर्फ आंकड़ा नहीं होता, वह मैच जिताने वाला हथियार होता है। भारत की जीत शानदार थी और पूरी तरह डिजर्व्ड थी। अगर पाकिस्तान इसी लेवल की क्रिकेट खेलना चाहता है तो टीम इंडिया की फिटनेस, मानसिकता और अनुशासन से सीख लेनी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को मात दे पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।